खाली जेब सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती है मेरे भाई, कई बार वो इंसान का कॉन्फिडेंस भी छीन लेती है। जिसने कभी पैसों की वजह से सपना छोड़ा हो, फैमिली की मजबूरी देखी हो, जरूरत होते हुए भी चीजें ना खरीद पाई हो, वही समझ सकता है कि गरीबी अंदर से कितना तोड़ती है। गरीबी हमेशा दिखाई नहीं देती है मेरे भाई, कई लोग बाहर से नॉर्मल दिखते जरूर हैं लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, क्योंकि खाली जेब इंसान को हर दिन रियलिटी याद कराती है। जब पैसे नहीं होते इंसान सपने देखना भी कम कर देता है। वो सोचने लगता है हमारे बस की बात नहीं है, हमारे जैसे लोग इतना बड़ा नहीं कर सकते, जिंदगी बस ऐसे ही चलेगी। और धीरे धीरे उसकी एम्बिशंस मरने लगती है। एक हरास ट्रूथ सुनो मेरे भाई, दुनिया अक्सर इंसान की वैल्यू उसकी फाइनेंशियल कंडीशन से जज करती है। जब जेब खाली होती है लोग सीरियसली नहीं लेते, ओपिनियन इग्नोर करते हैं, रिस्पेक्ट कम हो जाती है और यही चीज अंदर दर्द पैदा कर देती है। सबसे ज्यादा दर्द कब होता है पता है? जब इंसान अपनी फैमिली की स्ट्रगल देखता है, माँ सेक्रीफाइस करते हैं, पिता टेंशन में रहते हैं, घर में फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है और इंसान अंदर से सोचता है काश मैं कुछ कर पाता। यही हेल्पलेस डेंजरस पेन बन जाती है। जिन लोगों ने कभी गरीबी नहीं देखी वो कई बार इस दर्द को समझ नहीं पाते। उनके लिए पैसा सिर्फ नंबर हो सकता है, लेकिन गरीब इंसान के लिए पैसा सिक्योरिटी है, पीस है, फैमिली की स्माइल है। जब जेब खाली होती है ना, इंसान हर डिसीजन सोच समझ कर लेता है। खर्च करने से पहले डर, जरूरत होते हुए भी कॉम्प्रोमाइज, ड्रीम्स पोस्टपोन करना, यही चीजें मेंटली एग्जॉस्ट कर देती है। गरीबी दो तरह के लोग बनाती है, कुछ लोग हार मान लेते हैं लेकिन कुछ लोग उसी दर्द को फ्यूल बना लेते हैं। वो डिसाइड करते हैं अब जिंदगी बदलनी पड़ेगी और यही डिसीजन फ्यूचर बदल सकता है। लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, सही बात है, लेकिन एक और सच क्या है? पैसे की कमी बहुत कुछ छीन सकती है। क्या क्या? कॉन्फिडेंस, पीस, अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम। इसलिए फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनना गलत नहीं है। अगर आज तुम स्ट्रगल में हो तो शर्म महसूस मत करो, क्योंकि कई सक्सेसफुल लोग इसी दर्द से उठे हैं। गरीबी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ करंट सिचुएशन हो सकती है। अगर तुमने कभी खाली जेब का दर्द महसूस किया है तो उस दर्द को याद रखो, क्योंकि वही पेन तुम्हारे अंदर डेंजरस हंगर पैदा कर सकती है। सीखने की हंगर, ग्रो करने की हंगर, जिंदगी बदलने की हंगर। लेकिन आखिर कुछ लोग गरीबी से बाहर कैसे निकल जाते हैं? क्यों कुछ लोग दर्द में टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द से पावरफुल बन जाते हैं? तो इसको जानने से पहले सुनो, खाली जेब सिर्फ गरीब समझता है, क्योंकि वही जानता है कि मजबूरी इंसान को अंदर से कितना तोड़ देती है। जब इंसान लंबे समय तक दर्द में जीता है तो या तो वो अंदर से टूट जाता है या फिर इतना डेंजरस बन जाता है कि पूरी जिंदगी बदल देता है। गरीबी सिर्फ स्ट्रगल नहीं देती, कई बार वो इंसान के अंदर ऐसी आग जला देती है जो उसे ऑर्डिनरी रहने नहीं देती। ध्यान से समझो मेरे भाई, दर्द इंसान को बदल देता है। जिस इंसान ने खाली जेब देखी हो, मजबूरी देखी हो, फैमिली की स्ट्रगल देखी हो, उसकी सोच अलग हो जाती है। जब किसी इंसान ने लाइफ में बहुत लाइक देखा हो तब उसके अंदर हंगर अलग लेवल की होती है। वो सिर्फ पैसा नहीं चाहता, वो फ्रीडम चाहता है, बिल्स की टेंशन खत्म करना, पेरेंट्स को आराम देना, खुद को हेल्पलेस फील ना करना। यही डिजायर इंसान को अनस्टॉपेबल बना सकती है। बहुत लोग स्ट्रगल में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं और कहते हैं अगर मैंने खुद को नहीं बदला तो मेरी पूरी जिंदगी सेम रह सकती है। और यही रियलाइजेशन डेंजरस एम्बिशन बन जाता है। एक हरास ट्रूथ सुनो मेरे भाई, कंफर्ट कई बार इंसान को वीक बना देता है, लेकिन स्ट्रगल मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकता है। जब इंसान बार बार रिजेक्शन, फेलियर, प्रेशर, कॉम्प्रोमाइज देखता है तब वो मेंटली टफ बन सकता है। जिस इंसान ने रियल स्ट्रगल देखी हो वो छोटी प्रॉब्लम से नहीं डरता, क्योंकि उसने ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रेशर, फैमिली स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट्स झेली होती है और यही पेन उसे मेंटली स्ट्रोंगर बना देता है। गरीबी देखने के बाद कुछ लोग एवरेज लाइफ एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो जानते हैं एवरेज लाइफ में भी कई बार सेम स्ट्रगल रिपीट होती रहती है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। सबसे पावरफुल चीज क्या है पता है? जब इंसान अपना दर्द फ्यूल बना ले, जब वो इंसल्ट याद रखता है, मजबूरी याद रखता है, खाली जेब याद रखता है, तब अंदर डेंजरस फायर पैदा होती है और यही फायर कंसिस्टेंसी बन सकती है। जिसने गरीबी देखी हो वो पैसे की वैल्यू अलग तरीके से समझता है, क्योंकि उसके लिए पैसा सिर्फ लग्जरी नहीं, सिक्योरिटी होता है, घर की पीस, फैमिली की स्माइल, टेंशन फ्री लाइफ। यही रियल मीनिंग होता है मनी का। गरीबी इंसान को जल्दी मैच्योर बना देती है। कई बार सपोर्ट नहीं मिलता, गाइडेंस नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तब इंसान को खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है और यही चीज उसे इंडिपेंडेंट बना देती है। बहुत लोग खुद के लिए नहीं, फैमिली के लिए डेंजरस मेहनत करते हैं। जब वो पेरेंट्स को स्ट्रगल करते देखते हैं तब अंदर आवाज आती है अब मुझे कुछ करना पड़ेगा और यही इमोशंस पावर डिसिप्लिन बन सकता है। गरीबी से पैदा हुआ दर्द दो काम कर सकता है, इंसान को नेगेटिव बना सकता है और दूसरा इंसान को अनस्टॉपेबल बना सकता है। डिसीजन किसका है? इंसान का। अगर वही पेन लर्निंग में लगे, स्किल बिल्ड करने में लगे, मेहनत में लगे तो फ्यूचर बदल सकता है। अगर तुमने कभी मजबूरी फील की है तो उसे भूलो मत, क्योंकि वही पेन तुम्हें एवरेज लाइफ से बाहर निकाल सकती है। वही पेन डिसिप्लिन बन सकती है
वही पेन एम्बिशन बन सकती है और वही पेन सक्सेस की भूख बन सकती है। लेकिन मेरे भाई एम्बिशन होने के बाद भी लोग कंसिस्टेंसी क्यों नहीं रख पाते? मेंटली स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बनता है और गरीबी से बाहर निकलने के लिए डेली क्या करना पड़ता है, उसको जानने से पहले सुनो। गरीबी कुछ लोगों को तोड़ देती है, लेकिन कुछ लोगों को इतना डेंजरस बना देती है कि वो पूरी जनरेशन बदल देते हैं। गरीबी से बाहर निकलने से पहले इंसान को मेंटली बदलना पड़ता है, क्योंकि सच क्या है, अगर माइंडसेट गरीब रह गया तो पैसा आने के बाद भी जिंदगी ज्यादा नहीं बदलती, और अगर माइंडसेट स्ट्रांग हो जाए तो इंसान जीरो से भी कम बैक कर सकता है। सबसे पहला बदलाव क्या चाहिए? विक्टिम माइंडसेट खत्म करना। बहुत लोग हर चीज के लिए ब्लेम करते रहते हैं, किस्मत को, फैमिली को, सिचुएशन को, सिक्योरिटी को। हो सकता है प्रॉब्लम रियल हो, लेकिन एक सच क्या है पता है? एक्सक्यूजेस फ्यूचर नहीं बदलते। सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम देखकर रोते नहीं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अगर गरीबी तोड़नी है मेरे भाई तो रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कंपटीशन रियल है, पैसा आसानी से नहीं आएगा, स्किल के बिना ग्रोथ मुश्किल है। लेकिन अच्छी बात क्या है, अगर इंसान सीखने और बदलने को रेडी हो तो जिंदगी बदल सकती है। गरीब माइंडसेट क्या सोचता है पता है? आज संभव निकल जाए बस। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट क्या सोचता है? 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसे होगी। यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग इंसान को डिसिप्लिन बनाती है, क्योंकि वो समझ जाता है टेम्पोररी कंफर्ट फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर सकता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा वेपन क्या है? स्किल्स। अगर तुम्हारे पास वैल्यूएबल स्किल्स है तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, जैसे कम्युनिकेशंस, एडिटिंग, कोडिंग, सेल्स, एआई टूल्स, कंटेंट क्रिएशन। यही स्किल फ्यूचर इनकम बन सकती है मेरे भाई, याद रखना। एक खास ट्रूथ सुनो, गरीब माइंडसेट अक्सर टाइम वेस्ट करता है, एंडलेस स्क्रॉलिंग, यूजलेस गॉसिप, चिप एंटरटेनमेंट। यही चीज एम्बिशंस मार देती है। और सक्सेसफुल लोग टाइम स्पेंड नहीं करते, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हर वेस्टेड डे फ्यूचर कमजोर कर सकता है। क्योंकि मेरे भाई मोटिवेशन टेम्पोररी है, डिसिप्लिन परमानेंट पावर है। जब मन ना हो, एनर्जी लो हो, रिजल्ट ना दिखे, तब भी एक्शन लेना, यही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। और यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे जिंदगी बदलती है। बहुत लोग रिच बनना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? रियल सक्सेस स्लो बिल्ड होती है। डेली लर्निंग, स्मॉल इंप्रूवमेंट, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, यही चीजें लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है। अगर दिमाग डिस्ट्रैक्शन का गुलाम बन गया तो फ्यूचर वीक हो सकता है। इसलिए फोकस प्रोटेक्ट करो, नेगेटिविटी थिंकिंग कम करो, ओवर थिंकिंग कंट्रोल करो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंड स्ट्रॉन्ग फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। तुम किन लोगों के बीच रहते हो उससे माइंडसेट बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आसपास नेगेटिविटी, लेजीनेस, एक्सक्यूजेस होंगे तो ग्रोथ मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई एम्बिशंस लोगों को फॉलो करो, ऐसा कंटेंट देखो जो माइंडसेट अपग्रेड करे। गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता आसान नहीं होता मेरे भाई। कई बार फेलियर आएंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, रिजल्ट लेट आएंगे, लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग पेन के बावजूद चलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है स्ट्रगल टेम्पररी हो सकता है, लेकिन क्विटिंग परमानेंट रिग्रेट दे सकता है। अगर इंसान खुद पर बिलीव नहीं करेगा तो कोई और भी नहीं करेगा। इसलिए खुद से कहना शुरू करो मेरे भाई, मैं सीख सकता हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। यही सेल्फ बिलीव फ्यूचर एक्शंस बनाती है। अगर तुमने खाली जेब का दर्द फील किया है तो उस दर्द को याद रखो मेरे भाई, क्योंकि वही पेन तुम्हें ऑर्डिनरी लाइफ एक्सेप्ट नहीं करने देगी। वही पेन एम्बिशंस बनेगी, वही पेन डिसिप्लिन बनेगी, वही पेन सक्सेस की हंगर बनेगी। लेकिन मेरे भाई आखिर गरीबी का साइकिल परमानेंटली कैसे टूटता है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग लाइफ कैसे बिल्ड होती है, और ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनता है, उसको जानने से पहले सुनो। गरीबी से बाहर निकलने से पहले माइंडसेट बदलना पड़ता है, हमेशा याद रखना। हर गरीब इंसान के अंदर एक सपना होता है कि एक दिन उसकी फैमिली को मजबूरी में जीना ना पड़े। लेकिन सपना सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता है मेरे भाई, उसके लिए माइंडसेट, डिसिप्लिन और एक्शन चाहिए। और सच क्या है, गरीबी का साइकिल तभी टूटता है जब फैमिली में कोई एक इंसान डिसाइड कर लेता है अब जिंदगी बदलनी ही है। ध्यान से समझो मेरे भाई, गरीबी सिर्फ एक इंसान को इफेक्ट नहीं करती। कई बार पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं, बच्चे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सपने छोटे हो जाते हैं, और धीरे धीरे स्ट्रगल जनरेशन से जनरेशन तक चलता रहता है। लेकिन हर साइकिल को कोई ना कोई तोड़ सकता है मेरे भाई, याद रखना। हर फैमिली में एक इंसान ऐसा होता है जो मजबूरी देखकर अंदर से बदल जाता है। जब वो देखता है माँ का सेक्रीफाइस, पिता की टेंशन, पैसों की वजह से टूटते सपने, तब अंदर आवाज आती है अब मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और यही थॉट्स जिंदगी की टर्निंग पॉइंट बन सकती है। एक हरास ट्रूथ सुनो मेरे भाई, कोई आकर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलने वाला, ना सोसाइटी, ना रिलेटिव, ना लक। आखिर में इंसान को खुद उठना पड़ता है, और जिस दिन ये रियलाइजेशन आ जाता है उसी दिन माइंडसेट पावरफुल बनना शुरू होता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा असेस्ट क्या है पता है? वैल्यूएबल स्किल्स। अगर तुम्हारे पास स्किल है तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। इसलिए सीखो मेरे भाई, कम्युनिकेशन, सेल्स, एडिटिंग, कोडिंग, एआई टूल्स, ऑनलाइन बिजनेसेस, क्योंकि फ्यूचर लर्नर का है, हमेशा याद रखना। गरीबी सिर्फ ड्रीम से नहीं टूटती मेरे भाई,
डिसिप्लिन से टूटती है। जब इंसान डेली सीखता है, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करता है, कंसिस्टेंसी रखता है, एक्सक्यूजेस छोड़ता है, तब धीरे धीरे जिंदगी बदलती है। स्मॉल डेली एक्शन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन बन सकते हैं, याद रखना। बहुत लोग पैसा कमाना सीखते हैं लेकिन पैसा संभालना नहीं। अगर इनकम बढ़े लेकिन हैबिट सेम रहे तो स्ट्रगल वापस आ सकता है। इसलिए सीखो सेविंग, इन्वेस्टिंग, स्मार्ट स्पेंडिंग, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, क्योंकि वेल्थ सिर्फ अर्निंग से नहीं, मनी मैनेजमेंट से बनती है। अगर तुम्हें गरीबी तोड़नी है मेरे भाई तो हार्ड वर्क से डरना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस सेक्रीफाइस मांगती है, पेशेंस मांगती है, कंसिस्टेंसी मांगती है, लेकिन टेम्पोररी स्ट्रगल फ्यूचर फ्रीडम दे सकती है, याद रखना। तुम्हारा इन्वायरमेंट तुम्हारा फ्यूचर शिफ्ट करता है। अगर आसपास हमेशा नेगेटिविटी, एक्सक्यूजेस, लेजी माइंडसेट होगा तो ग्रोथ मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई एम्बिशियस लोगों के बीच रहो, हमेशा ऐसा कंटेंट कंज्यूम करो जो तुम्हें ग्रो करने के लिए पुश करे। गरीब माइंडसेट सिर्फ सर्वाइवल सोचता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट क्या सोचता है? मैं वेल्थ कैसे बिल्ड करूं, मैं फ्यूचर जनरेशन कैसे बदलूं। और यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग इंसान को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर तुमने कभी खाली जेब, मजबूरी, फाइनेंशियल स्ट्रेस फील किया होगा तो उस पेन को वेस्ट मत जाने दो, क्योंकि वही दर्द डेंजरस एम्बिशन बन सकता है। वही पेन डिसिप्लिन बनेगी, वही पेन हंगर बनेगी, वही पेन सक्सेस का फ्यूल बनेगी। एक मिथ क्या है पता है? सिर्फ रिच बैकग्राउंड वाले लोग सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? ऑर्डिनरी इंसान लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूचर बना सकते हैं अगर वो सीखे, डेली एक्शंस ले, खुद पर बिलीव करे, कंसिस्टेंसी रखे, क्योंकि सक्सेस एक प्रोसेस है। अगर आज तुम स्ट्रगल में हो तो याद रखना मेरे भाई ये परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर माइंडसेट नहीं बदला तो जिंदगी सेम रह सकती है। इसलिए सीखो मेरे भाई, मेहनत करो, खुद को वैल्यूबल बनाओ, एक्सक्यूजेस छोड़ो, क्योंकि जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। एक दिन मेरे भाई जब तुम्हारे पेरेंट्स टेंशन फ्री होंगे, जब पैसों की वजह से सपने नहीं टूटेंगे, जब तुम्हें मजबूरी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ जाएगा कि ये सारी मेहनत वर्थ इट थी। इसलिए मेरे भाई हमेशा याद रखना, खाली जेब का दर्द सिर्फ गरीब समझता है, लेकिन वही दर्द किसी इंसान को इतना पावरफुल भी बना सकता है कि वो पूरी जनरेशन बदल दे। अगर तुम भी अपनी फैमिली की डेस्टिनी बदलना चाहते हो तो आज से एक्सक्यूजेस छोड़कर खुद पर काम करना शुरू करो, क्योंकि गरीबी का साइकिल माइंडसेट, स्किल और डिसिप्लिन से टूटता है, हमेशा याद रखना। तो आई होप भाई ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो दिल से लाइक करना, और इस चैनल में अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि भाई इस चैनल में तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन भी बताया जाता है और सिस्टम भी बताया जाता है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।